हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि आपका जो ओडीएल मोड है या ऑनलाइन मोड है आपका 2025-26 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जामिया से अगर बीएड करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड पर तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कहाँ कहाँ सेंटर्स अलॉट है, और साथ ही साथ हम लास्ट में जानेंगे कि एंट्रेंस पेपर के लिए आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको जिक्र कर दूं तो ये 2025-26 के लिए आपका प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपके सामने भी आ गई है। ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एमबी एंड बीएड। तो बीएड के लिए 7 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट जो डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो 21 अगस्त से। तो 7 अगस्त से स्टार्ट होकर आपके 21 अगस्त तक आपके फॉर्म भर सकते हैं आप बीएड के लिए। मैं खास इसमें वीडियो में बात करने वाला हूँ ओनली बीएड के लिए। तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 7 अगस्त आपका स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। फिर आपका एंट्रेंस डेट भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। एंट्रेंस डेज जो कि है आपकी 24 अगस्त आपकी मेंशन कर दी गई है। 24 अगस्त आपके संडे के दिन है। आफ्टरनून 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका एंट्रेंस होगा। और एंट्रेंस कहाँ पर होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी और कोर्सेज की जो डेट है वो अलग अलग है, आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मेंशन है कि नीचे कि प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल टेक प्लेस एट गेट नंबर 20, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना, ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना होगा, जो कि कहाँ पर होगा, गेट नंबर 20 जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, जिसको टीटीआई डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर आप जाएंगे गेट नंबर 20 में, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये वाला गेट या डिस्टेंस, राइट हैंड पर आपको जाते हुए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको वन बाय वन में चीज़ें समझाते जाऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों, ऑलरेडी आपको मालूम है कि दो तरीके के मोड होता है, एक ओपन डिस्टेंस जिसको ओडीएल मोड कहा जाता है और ऑनलाइन लर्निंग जिसको ओएल मोड कहा जा रहा है। तो अब क्या दोनों में फर्क है और दोनों में क्या अंतर है मैं आपको यहाँ समझा दूं। अंतर सिर्फ इतना सा है कि आपको जो ऑफलाइन मोड में आपको जो टोटल जो है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड। अब ओडीएल मोड की जो क्लासेस होगी ओपन डिस्टेंस की, ये टोटल जो क्लासेस चलेगी ये आपके लर्निंग सेंटर के ऊपर चलेगी, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन जो लर्निंग है इसमें आपकी टोटल जो क्लासेस चलेगी मोस्टली प्रैक्टिकल्स को छोड़कर आपकी टोटल ऑनलाइन चलेंगी। साथ ही साथ एसएलएम पीडीएफ जो है सभी स्टूडेंट को मिलेगा, चाहे जो भी मटेरियल है वो, चाहे आप ऑनलाइन लर्निंग में हो चाहे आप ऑफलाइन यानी कि ओडीएल डिस्टेंस लर्निंग में हो। तो पीडीएफ जो भी मटेरियल होगा वो आपको सॉफ्ट कॉपी सभी को दिया जाएगा। अच्छा, फी ऑफ एसएलएम यहाँ पर इंक्लूड करके आएगी, यानी कि डिस्टेंस में इसकी फीस इंक्लूड करके आएगी। जो भी आपका अगर आप क्या करते हैं ई एस एल एम का मतलब क्या है दोस्तों, आपका एस एल एम का मतलब है सेल्फ लर्निंग मटेरियल। सेल्फ लर्निंग मटेरियल अगर आप ओडीएल मोड में है तो आपको उसके लिए फीस लगेगी इंक्लूडिंग इन टोटल फी प्रोग्राम। तो यहाँ पर अब क्या है, प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कि 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको अगर आपको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। कैसा, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए होगा तो कहाँ पर मिलेगा, ये सिर्फ ओडीएल मोड में मिलेगा आपको। तो ये फर्क है आपका ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में और आपका ऑनलाइन लर्निंग में। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि ओडीएल मोड में आपको मिलेगा और ऑनलाइन मोड में सिर्फ आपको पेपरलेस काम होगा, इसलिए ऑनलाइन लर्निंग कहला रहा है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में तो ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट के बाद हम बात करने वाले हैं आपका बीएड एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कि आपका बीएड है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है जरा देखते हैं। इसके अंदर आपको दो चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। दो चीजें क्या, इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो मैं आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ।
मैं रेड पेन से उसके लिए आपको हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहला कैंडिडेट कितने परसेंट मार्क्स लाए? 50%। बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री अगर उसने किया है साइंस में, सोशल साइंस में, या कॉमर्स में, या ह्यूमैनिटीज के अंदर, तो कितने मिनिमम परसेंटेज ही रिक्वायरमेंट है आपका? 50%। अगर इससे आपका कम है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन 5% का रिलैक्सेशन है जो कैटेगरी में मिलता है, और वो कैटेगरी में किसको मिलता है? या तो आप एससी है, या एसटी है, या ओबीसी है। और ओबीसी में भी कौन सा? नॉन क्रीमी लेयर, या आप पीडब्ल्यूडी से कैटेगरी से। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर 50 नहीं, आपको ओवरऑल आपको 45% नंबर होना चाहिए। अगर 45 से आपका 0.1 भी कम है तो आपका एडमिशन वहां कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन वहां नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया, 50% जो है वो जनरल के लिए है आपका। अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन 50% डिग्री। अब यहाँ पर डाउट होता है कुछ स्टूडेंट का कि ग्रेजुएशन में तो 50 से कम है, यानी कि ग्रेजुएशन में क्या है? 50 से कम है, लेस देन 50 है, ठीक है, 50% से मार्क्स कम है। लेकिन मास्टर में 50 या 50 से ज्यादा है, तो क्या उस केस में एडमिशन हो जाएगा? तो बिल्कुल एडमिशन हो जाएगा, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके मास्टर डिग्री के अंदर, मास्टर भी उसी में किया जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपका एलिजिबल होगा। 50% आपको मास्टर में चाहिए होगा, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है और उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके अलग कलर से। नंबर 2 पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रेंड इन सर्विस। अब ट्रेंड इन सर्विस का मतलब क्या है दोस्तों? सर्विस टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप जो है किसी ना किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, चाहे वो आपका प्राइवेट स्कूल हो या आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल हो। अच्छा, गवर्नमेंट में आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, या आप एनओसी देख लेना कि कैसे मिलेगी, ठीक है। बाकी सेकंड थर्ड नंबर पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें बार बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये इसलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि कैंडिडेट एनसीटी, कोई भी एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या तो डीएलएड किया हुआ हो, या बीएलएड किया हुआ हो, या बीटीसी किया हो, या जेबीटी, या ईटी, कुछ भी किया हो, लेकिन कैसे किया हो? फेस टू फेस मोड। इसको मैं यहाँ पर कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए कैसे किया हो। फेस टू फेस मोड किया हो। फेस टू फेस मोड का मतलब ये है दोस्तों कि आपका ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड पर नहीं होना चाहिए, यानी कि एनआईएस से अगर किया होगा तो भी नहीं चलेगा, इग्नू से किया होगा तो भी नहीं चलेगा, या कोई ऐसी डिस्टेंस जहां से भी आपने किया होगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ भी है एनआईएस इग्नू से जहां से आपने डिस्टेंस मोड से किया होगा वो एलिजिबल नहीं है, वो नॉट एलिजिबल है। तो ये क्लियरली मेंशन्ड है। अच्छा, ऑल कैंडिडेट मस्ट अपियर इन एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय जेएमआई। तो ये जितने भी आपका सेंटर होंगे, सेंटर भी आपको दिल्ली में मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूं, मोस्टली सेंटर दिल्ली में मिलते हैं इसके। ऑल कैंडिडेट मस्ट अपियर इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो इसमें एंट्रेंस में अभी आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एंट्रेंस होगा, जिसकी डेट मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है? आपके टोटल 5 सेक्शन होंगे। 5 सेक्शन आपके वन बाय वन मैं आपको बता दूं। सबसे पहला सेक्शन जो कि कॉमन है, सभी के लिए बराबर रहेगा, जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश जिसमें 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का वो रहेगा। सेकंड नंबर पॉइंट आपका ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर, क्या है? लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि आपके टोटल रीजनिंग पूछी जाने वाली है। अब वो 20 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपका है, अब वो है आपका एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस। और फिर आपका आ जाता है दोस्तों, फिर आ जाता है आपका टीचिंग लर्निंग एट स्कूल, यानी कि आपका टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड। और 5वां नंबर सब्जेक्ट है आपका जो कि 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, जिसमें आप या तो मैथ, या साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इन्हीं के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या तो मैथ के अंदर, या साइंस के अंदर, या सोशल साइंस के अंदर, या इंग्लिश के अंदर, या हिंदी के अंदर, या उर्दू के अंदर, यही आपके एलिजिबल है। अच्छा, यहाँ पर अब आपको टोटल सब्जेक्ट तो पता चल गए। टोटल 5 सेक्शन आपसे आएंगे, 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट, 25 मार्क्स का आपका पेडागोजी, फिर एजुकेशनल जर्नल अवेयरनेस जिसमें आपका जीके भी आ जाएगा, करंट अफेयर यानी कि करंट अफेयर आएगा आपका, ठीक है, इसमें करंट अफेयर आ जाएगा।
एजुकेशनल से रिलेटेड करंट अफेयर और एजुकेशनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अच्छा, इन दोनों सेक्शन की सेक्शन थर्ड और सेक्शन फोर्थ, सेक्शन थर्ड और सेक्शन फोर्थ की प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, हमारे प्लेलिस्ट में आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ और क्या करना है आपको, जामिया का जो रेगुलर बीएड का एग्जाम होता है, रेगुलर बीएड का, रेगुलर डीएलएड का एंट्रेंस जो होता है, उसमें भी क्या करना है आपको, इनके आपको पेडागोजी यानी कि आपको सीडीपी करनी है। सीडीपी का मतलब चाइल्ड पेडागोजी, या आप ये कह सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको करना है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको करना है वहां से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग से एक सीरीज हमने बनाई हुई है, वो आप अच्छे से देख लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो जाएगी, जामिया मिले जो जामिया के एंट्रेंस में पूछी जाएगी और लगभग उसी से पूछी जाएगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और मैं आपको दे दूं कि एंट्रेंस टेस्ट जो होगा ओनली दिल्ली में होगा। अगर आप किसी और स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको एंट्रेंस देने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ही आना पड़ेगा। एंट्रेंस 2 घंटे का होगा, जैसे कि ऑलरेडी पहले ही मैंने बता दिया था। 100 क्वेश्चन होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो डेफिनेटली आप 100 के 100 क्वेश्चन करके आओगे, टोटल 100 के 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। कट ऑफ कितने पर जाती है, कट ऑफ की वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आपको मेंशन है यहाँ पर 500 सीट्स है और 50 हर सेंटर पर 50 कैंडिडेट। और टोटल सेंटर कितने हैं दोस्तों, टोटल 10 सेंटर अलॉट है। अब कौन कौन से 10 सेंटर है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो 10 सेंटर है और हर सेंटर पर 50, टोटल आपके 500 सीट हो जाएगी। यानी कि इस साल आपको टोटल 500 स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलेगा। अच्छा, जो 500 सीट है आपकी वो किस बेसिस पे मिलेगी, कौन सा सेंटर आपको मिलेगा, वो आपके एंट्रेंस के बेस रैंक के ऊपर होगा। और एंट्रेंस की रैंक कब आएगी, आपके मार्क्स के बेसिस पर। जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उनको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, जिसके मार्क्स कम होंगे उनको किसी और स्टेट में भी मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जामिया से रिलेटेड। अच्छा, अब इससे रिलेटेड मैं आपको और बताने वाला हूँ कि हाँ सेंटर कहाँ कहाँ से मिलेंगे। तो जामिया के जो बीएड के सेंटर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए अलग से प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है। तो ये टोटल 10 सेंटर जो मैंने आपको कहा है अभी, वो 10 सेंटर आपके लिस्ट है, ये आपकी आप ऊपर देख पा रहे हैं, लिस्ट ऑफ लर्निंग सपोर्ट सेंटर फॉर बीएड, जो कि आपके 2025-26 के लिए है। वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता दे रहा हूँ। सबसे पहला सेंटर है आपका फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो कि जिसका कोड आपको नजर आएगा। अच्छा, कोड आप फिल करेंगे तभी आपको चॉइस मिलेगी। कोड आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर है। कोऑर्डिनेटर आप देख पाएंगे फैजुल्ला खान, ठीक है। और इनका कांटेक्ट आपको, कोऑर्डिनेटर का कांटेक्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, सिर्फ आपको लर्निंग सपोर्ट सेंटर और उनके कोड के बारे में जिक्र करूँगा। नंबर 2 जो है CDOE जामिया मिल्लिया इस्लामिया AB, जिसका कोड आपका LSCDL01 रहेगा। डॉक्टर बुशरा हुसैन उनके कोऑर्डिनेटर रहेंगी। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों आप देख पाएंगे, नेक्स्ट जो है आपका बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद में जो है, जो MD रोहतक से एफिलेटेड है, जो कि आपका जगदीश चौधरी वहाँ के कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे। फिर आपका दर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत के अंदर, जिसका कोड आप देख पाएंगे, यहाँ से कोड भी आप मैच करेंगे, मिस रजनी बसिन इसकी आपकी कोऑर्डिनेटर रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो IPJ कॉलेज ऑफ एजुकेशनल इस्माइला रोहतक के अंदर भी एक सेंटर है, जिसका कोड आपका HLSCHR07 MD रोहतक, मिस परवीन इसकी कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर। SM जहीर आलम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बहेड़ा दरभंगा बिहार के अंदर, डॉक्टर SM अली इमाम इसके कोऑर्डिनेटर रहेंगे। सब कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे देख पाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल ये देख मिल जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो कि धोज के अंदर है, हरियाणा के अंदर, जिसका कोड आप देख पाएंगे HR08 हो जाएगा। और ये आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी NCT रिकॉग्नाइज है। डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिर अली इसके कोऑर्डिनेटर रहेंगे। सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज गाजियाबाद के अंदर है,
तो मेरठ CCSU से ये रिकॉग्नाइज है, डॉक्टर अनीता सिंह इसकी कोऑर्डिनेटर रहेंगी। फिर आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज मीरा सराय शेखपुरा रोड जो कि है, वो भी कहाँ से है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से रिकॉग्नाइज है, और नजीबुल हसन इसके कोऑर्डिनेटर रहेंगे। और लास्ट सेंटर जो है भारतीय प्रशिक्षण संस्थान अलवर के अंदर है, जिसका कोड आपको नजर आ रहा है LSC RJ01। तो राज ऋषि भरत हरिन, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर होंगे डॉक्टर मुकेश कुमार यादव होंगे, और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये आपके टोटल कोड्स थे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आपके लर्निंग सेंटर हो गए। बीएड के जो कोऑर्डिनेटर होंगे, आपके बीएड के जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनके बारे में जिक्र कर दूं हम आपके सामने। डॉक्टर बुशरा हसन और डॉक्टर दयाल संधू, ये दो कोऑर्डिनेटर रहेंगे जिनका ईमेल आपको यहाँ पर मेंशन्ड है। आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपने किसी भी एजुकेशन के दौरान। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अच्छा, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूं। अच्छा, यहाँ पर जाएंगे ना तो ये आपको यहाँ पर मेंशन्ड है, राइट गेट में आपको मिल जाएगा सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा, अगर कोई भी डाउट आता है तो दोस्तों आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप कंट्रोल एग्जाम, अगर आपको फी वगैरह से कोई रिलेटेड इशू आ जाता है तो आप coe@jmi.ac पर अपना मेल कर देंगे। ठीक है, अगर वहां पर भी काम नहीं चलता तो आप यहाँ तीनों जगह मेल कर देंगे। अगर आपकी फीस से रिलेटेड, मान के चलिए आपने फी तो फिल की है, लेकिन क्या हुआ कि फी तो कट गई, लेकिन फी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में फी सबमिट नहीं हो पाई है, तो ऐसी जगह आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल एग्जाम से। दोस्तों फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। सबसे पहले हमारे PYQ करने हैं। PYQ, अच्छा डिस्टेंस के PYQ भी हमने कराए हुए, तो आप देख सकते हैं। रेगुलर के PYQ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर रेगुलर PYQ जैसा ही बनता है। और रेगुलर PYQ कौन कौन से करने हैं आपको, एक तो बीएड के करने हैं, साथ ही साथ आपका DLED वाले करने हैं, और वो हमने डिटेल में कराए हुए हैं। उसमें भी कौन से पार्ट करना है आपको, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, मैथ पोर्शन भी रिपीट हो जाता है, और साथ ही साथ रीजनिंग पोर्शन भी। तो ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमारे जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे जो DLED किए हुए हैं या कोई भी डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं और बीएड करना चाहते हैं। और बीएड करने का सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग सेंटर भी अलॉट है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।